गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स भौतिकी चैप्टर 1 यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत स्थितिकी, एक यूनिट होता है जिससे 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। झारखंड बोर्ड में कितने 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर को इस यूनिट को यदि हम लोग सही ढंग से पढ़ लेंगे तो 8 में से 7-6 नंबर आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तात्पर्य क्या होता है, उससे क्या तात्पर्य होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है इलेक्ट्रो, ELECTRO, इलेक्ट्रो। दूसरा होता है स्टैटिक्स, STATIC। ये दोनों मिलकर क्या बना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मीनिंग अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, मान लेते हैं इसको इलेक्ट्रॉन। क्या मानते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन हो गया। और स्टैटिक्स का मतलब होता है, यानी कि स्टैटिक्स में स्थिर, यानी क्या? रेस्ट। तो इलेक्ट्रॉन स्टैटिक्स बन गया। तो अब इलेक्ट्रॉन को और आगे बढ़ाते हैं तो क्या होता है? यह इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक, बोल सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन यानी कि प्रवाह करने लगता है, गमन करने लगता है, तो वो होता है इलेक्ट्रिक, यानी वो विद्युत बन जाता है। क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिक। और जब वो रेस्ट में रहता है तो ये हम लोग उसको चार्ज बोलते हैं, चार्ज में। तो इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम लोग इलेक्ट्रॉन के रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, विराम अवस्था में, इलेक्ट्रॉन के विराम अवस्था में पढ़ेंगे। तो टारगेट क्या होगा इस चैप्टर में? मेरा टारगेट क्या होगा, इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको, टारगेट क्या होगा? तो चैप्टर जो पहले 1 होता है, जो हम लोग चैप्टर बोलते हैं, इसमें चैप्टर को विभाजित किया गया है। चैप्टर जो 1 होगा वह 1 चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज। और क्या पढ़ेंगे? एंड कूलम्स लॉ, COLOUM, कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अगर हम लोग दूसरे चैप्टर के आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत क्षेत्र और तीव्रता। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं विद्युत आवेश और कूलम्स का नियम। अगर तीसरा चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग तो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत विभव और धारिता के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका हिंदी होता है स्थिर हो गया, विद्युतीय ये होता है। तो इस किसको कहते हैं? ये भौतिक का एक शाखा है। किसका शाखा है? भौतिक का क्या है? वह शाखा है। शाखा मीन्स ब्रांच। क्या है? शाखा है। भौतिक का वह शाखा है जिसमें क्या क्या रहता है? जिसमें वैद्युत या आवेश, इसको लोग चार्ज बोलते हैं। आवेश के गुण एवं उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। का अध्ययन किया
जाता है। जबकि इसमें एक बात इम्पोर्टेंट बात होता है, जबकि चार्ज, जिसको हम लोग आवेश बोलते हैं, चार्ज क्या बोलते हैं इसको, आवेश, चार्ज विराम अवस्था में विराम में रहता है। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो भौतिक का एक शाखा है जिसमें आवेश के गुण और उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जबकि इस यूनिट में चार्ज क्या होता है, वो विराम अवस्था में रहता है। पहले भी हम बोल चुके हैं कि जब चार्ज फ्लो करना शुरू कर देता है, गमन करना शुरू कर देता है, तो वो क्या बन जाता है, करंट बन जाता है, यानी कि धारा बन जाता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं, एक चीज़ हम लोग नोट लिखते हैं, एक चीज़ और देखते हैं। क्या देखते हैं, किसी बॉडी पर, मान लो कोई बॉडी है, ये इस पर कितना चार्ज है, क्या चार्ज है। तो कोई जो बॉडी है, मान लो ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, बॉडी को हिंदी में हम लोग पिंड बोलते हैं, पिंड बोल सकते हैं, कोई पिंड। तो किसी बॉडी पर, मान लेते कोई बॉडी है, किसी बॉडी पर चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है। चार्ज को हम लोग क्या कहें, इलेक्ट्रॉन बोल लीजिए, इलेक्ट्रॉन है, ELECTRON, इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता के कारण होता है। तो ये तो बात हम लोग प्रैक्टिकल भी जानते हैं कि जब हम लोग किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, कोई बॉडी है घर में हम लोग देखते हैं, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ देते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होते होते जमा होते होते वो बॉडी चार्ज हो जाते हैं। या फिर इससे हम लोग सोर्स ऑफ करंट बाहर निकालते हैं और किसी चीज़ में यूज करते हैं, तो ये धीरे धीरे क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा या अधिक हो जाए, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ही चार्ज बोलते हैं, उसी चार्ज बोलते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, कभी लिखते हैं हम लोग, जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, सोडियम पढ़ते हैं, सोडियम पे क्या करते हैं, फिर हम लोग प्लस लिख देते हैं, ऐसे करके प्लस लिखते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, गमन कर गया, बाहर निकल गया है इलेक्ट्रॉन है। हम लोग Cl- लिख देते हैं कभी कभी, तो क्या लिखते हैं, तो ये आयन जो फॉर्म में आ गया, ये आयन की जो ION आयन की जो फॉर्म में ये आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज, और जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग अगर बोलेंगे चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, तो चार्ज जो होते हैं, चार्ज जिसको हम लोग आवेश बोलते हैं, चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो चार्ज 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, ये पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं हम लोग, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। एक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव चार्ज बोल सकते हैं, ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। ये हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन हम लोग लिखते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन हम लोग प्रोटॉन की बात करते हैं, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। यही होते हैं, जब ये पहले ऊपर भी बोल चुके हैं कि जब किसी बॉडी से या पिंड भी बोल सकते हैं इसको, से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है। ये नोट में ये जान लीजिए, ये बात नोट में जान लीजिए कि जब किसी पिंड से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या बाहर निकाल लिया गया, तो उस पर क्या होगा, उस पर पॉजिटिव, यानी देने वाला, वो दिया जो देता है किसी को, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है, ऊपर होता है। तथा बॉडी से, मैंने बॉडी से दूसरा बॉडी पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से, अब बॉडी पर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिए, क्या होता है, एक्स्ट्रा
इलेक्ट्रॉन आने से, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से, अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कोई आ गया, कोई दे दिया हमको, से नेगेटिव चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है? नेगेटिव चार्ज। क्या हो जाता है? नेगेटिव चार्ज हो जाता, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता, लिखते हैं उत्पन्न हो जाता है, ये होता है। अब हम लोग देखते हैं कि आवेश क्या होता है। आवेश जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। ये चार्ज होता क्या है? ये चार्ज होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। अब देखिए, जो ये चार्ज होता है किसी बॉडी का, कोई बॉडी मान लेते हैं इसको, आवेश किसी कण, जो आवेश होता है, आवेश किसी कण अथवा पदार्थ, अथवा पदार्थ, जो पदार्थ का वह आंतरिक गुण है। क्या है? इंटरनल गुण है वो, आंतरिक गुण है, जिसके कारण वह अपेक्षाकृत प्रतिकर्षित करता है, ये अट्रैक्टिव करता है, ये लिख सकते हम लोग, प्रतिकर्षित करता है या फिर उसको आकर्षित करता है, या उसको क्या करता है? आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। तो ये हो गया। इसको और शब्द में बोल सकते हैं कि आवेश का वह गुण या आवेश का वह भौतिक गुण जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। मान लेते हैं दो चार्ज है, यहाँ पर इस जगह दो चार्ज है, ये दो चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो ये क्या कर देगा? ये क्या करेगा? ये आपका दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव है और ये एक निगेटिव है। ये दोनों क्या करेगा? अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो ये अट्रैक्टिव कर लेगा, यानी कि आकर्षित कर लेगा। ये क्या कर लेगा? ये दोनों एक दूसरे को इधर से खींचेगा। क्या होगा? आकर्षित कर लेगा, यानी अट्रैक्टिव कर लेगा। और ये अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये क्या करेगा? ये विकर्षित कर देगा। क्या करेगा? ये विकर्षित कर देगा। ये आपका अट्रैक्टिव कर लेगा, ये आपका अट्रैक्टिव नहीं करेगा। तो ये बात हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं, तो हम लोग इसी चैप्टर में एक चीज़ पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं विद्युत आवेश का क्वांटम क्रम सिद्धांत। ये क्वेश्चन आते भी कभी कभी है। विद्युत आवेश का क्वांटम क्रम सिद्धांत, विद्युत आवेश का क्वांटम क्रम सिद्धांत। विद्युत आवेश का क्वांटम क्रम सिद्धांत किसे होता है? अब मान लिए कोई बॉडी है, बोलेगा इस पर कितना चार्ज है। तुम लोग जानते हैं? नहीं जानते कितना चार्ज है। तो जब नहीं जानते हैं कि इस बॉडी पे कितना चार्ज है, तो इसको बताया गया कि किसी बॉडी पर, किसी पिंड पर, माने कि किसी पिंड पर आवेश का कुल मान आवेश का कुल मान सदैव, हमेशा सदैव इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणक होता है, पूर्ण गुणज होता है। इसे ही विद्युत आवेश का क्वांटम क्रम सिद्धांत कहते हैं। तो इसने बताया भी क्यू किसको बोलते हैं? क्यू चार्ज बोलते हैं, NE, QN बोलते हैं हम लोग, लिखते हैं QN। क्यू को क्या ले लिए? तो ये चार्ज हो गया। कितना चार्ज होगा? N क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या लिख देते हैं, वो हिंदी लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसको लिखते हैं। और E क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया, या प्रोटॉन, जो भी हो, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये जाने। अब इसी चैप्टर में हम लोग जाते हैं आगे की ओर,
तो कूलम्ब्स का नियम, किसका नियम? कूलम्ब्स लॉ, हिंदी में बोलते हैं इसको कूलम्ब्स का नियम। तो कूलम्ब का नियम, कूलम्ब का नियम क्या है? कूलम्ब साहब ने कहा था कि दो चार्ज लेते हैं। क्या चार्ज लेते हैं? दो चार्ज लेते हैं। इस चार्ज का नाम रखते हैं Q1, इस चार्ज का नाम रखते हैं Q2, और इसके बीच की दूरी वो लिए थे R, ये लिए थे। तो उन्होंने बोला, एक सिद्धांत लिखा। क्या सिद्धांत लिखा? कूलम्ब्स का नियम क्या लिखा? लिखते हैं, किन्हीं दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाले विद्युतीय बल, क्योंकि चार्ज है इसलिए दोनों के बीच कौन बल लगेगा? विद्युतीय बल लगेगा। विद्युतीय बल आवेशों के गुणन के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं कि किन्हीं दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाले विद्युतीय बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो गुणनफल के समान होता है, तो F बल हो गया, F लेते हैं। तो बोला F समानुपाती का ये साइन होता है, F समानुपाती, इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं, Q1 और Q2। और दूसरा क्या बोला? तथा बीच की दूरी के वर्ग, तो F फिर प्रोपोर्शनल साइन, समानुपाती, R स्क्वायर, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये इसको हम लोग मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं हम लोग 2। 1 एवं 2 से, क्या? 1 एवं 2 से, 1 और 2 से, तो F प्रोपोर्शनल Q1, ये हुआ Q2। और क्या बोला? तो उसके बाद ये R स्क्वायर, अगर दोनों को मिलाते हैं तुम लोग, क्या होता है? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और एक बात ये भी हम लोग जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनल साइन को किसी भी चीज़ में हटाते हैं तो वहाँ क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है, जिसको हम लोग स्थिरांक बोलते हैं, कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट क्या होता है? तो इसके लिए कूलम्ब साहब ने कांस्टेंट के लिया। क्या लिया? के। इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती नियतांक भी बोलते हैं के को हिंदी में, या कांस्टेंट्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये भी बोलते हैं इसको। तो के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर हो गया, ये हो गया के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये करने के बाद ये हो गया जब, तो इसकी इसने के का वैल्यू भी दे दिया। क्या के का वैल्यू दिया? के इक्वल टू दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या दिया? 1/4 पाई, ये क्या है? पा है, क्या है? पा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका उसने वैल्यू भी दिया। कितना वैल्यू दिया? ये पूरा के का कितना वैल्यू दिया? कितना दिया? 9 इंटू 10 टू दी पावर -9। क्या दिया? 10 टू पावर -9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये पर बोलते हैं इसको, अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये दिया उसने इसका वैल्यू। अब ये जब लोग आगे की इसमें और आगे की ओर जब बढ़ते हैं, इसमें एक आगे की ओर बढ़ते हैं अगर हम लोग, तो एप्सिलॉन नोट का कितना मान होता है? ये एप्सिलॉन नोट है, एप्सिलॉन नोट, इसका क्या मान होता है? तो इसका भी मान दिया 8.854 इंटू 10 टू पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
इसके बारे में भी उसने दे दिया हम लोगों को, ये दे दिया। तो लास्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, एफ इज इक्वल टू क्या आया हमारा, एफ इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये ही नियम कूलम साहब ने दिया। ये नियम किसने दिया, कूलम साहब ने दिया। यही नियम हमको कूलम साहब ने दिया, ये हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो और बनाएंगे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।